हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर टीना पंचोली। आज अपन दांत की फिलिंग के बारे में बात करेंगे कि आपको कब लगता है, कब आपको ज़रूरत पड़ती है फिलिंग की, ताकि आपके दांत में इन्फेक्शन ना बढ़े और आरसीटी की नौबत ना आए। दूसरा, आपकी जो फिलिंग है वो कितनी तरीके की होती है, इसमें कितना खर्च आता है और फिलिंग किस तरीके से करी जाती है। तो जो आपको कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं तब आपको पता लगता है कि अब आपको फिलिंग करवा लेनी चाहिए। पहला कि अगर आपके दांत जिस सतह से आप दांत से खाना चबाते हैं, अगर आपको काला काला होना लग गया है, वहाँ आपको नज़र आने लग गया कि वहाँ काला काला हो रहा है, या आपकी दांत की आगे वाली सरफेस जो कि बकल सरफेस होती है, अगर यहाँ पे कैविटीज़ हो गई है, खड्डा हो गया है या काला काला जम गया है। इसके अलावा अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना आपके दांतों के बीच फंस जाता है, या जो जिस सतह से आप खाना चबाते हैं वहाँ पे खाना फंसने लग गया है और आपको टूथपिक की सहायता से या किसी अन्य चीज़ से आप खाने को निकाल रहे हैं, तो एक इंडिकेशन है कि आपके दांत में कीड़ा लग गया है और अब आपको फिलिंग करवा लेनी चाहिए, ताकि दांत में इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े, आपको पेन ना हो और आरसीटी की नौबत ना आए। अब अपन आते हैं कि जो फिलिंग होती है वो कितने तरीके की होती है। पहली होती है ग्लास आइनोमर सीमेंट, दूसरी कंपोजिट। जो ग्लास आइनोमर सीमेंट होती है वो दांत के कलर की होती है, लेकिन इसमें वैरायटी नहीं आती है कि ये केवल वाइट होती है और आपके दांत से मैच करती है, लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं करती है। जो कंपोजिट होता है उसमें काफ़ी वैरायटी आती है। जो आपके दांत का कलर होता है वैसे ही फिलिंग करी जाती है, फिलिंग के बाद लगता ही नहीं है कि आपने फिलिंग करवाई है। तो ये दो तरीके की फिलिंग होती है। अब आते हैं कि फिलिंग कैसे करी जाती है। पहले जो आपके दांत का इन्फेक्टेड पार्ट होता है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से हटाते हैं, बर से, और उसके साथ ही जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको हटाने के बाद वहाँ पे एक कैविटीज़ बना दी जाती है, जिसको हम बाद में एसिड ईचिंग करते हैं। एसिड ईचिंग से जो एसिड ईचिंग होती है वो सरफेस जो एरिया होता है उसको रिटेंटिव सरफेस बनाती है, मतलब जो अपन फिलिंग करते हैं उसको पकड़ के रखने में हेल्प करती है। तो एसिड ईचिंग के बाद में इसको वाटर से धो दिया जाता है, फिर इस एरिया को ड्राई करने के बाद में यहाँ पे बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करा जाता है। बॉन्डिंग एजेंट को अपन क्योर करते हैं लाइट से। इसके बाद कंपोजिट फिलिंग करी जाती है। कंपोजिट फिलिंग के बाद इसको फिनिशिंग करने के बाद इसको क्योर करा जाता है लाइट से, लेज़र लाइट बोलते हैं जिसको। तो इस तरीके से फिलिंग करी जाती है। जो कंपोजिट है वो एकदम आपके दांत के कलर का होता है, बिल्कुल ऐसे लगता नहीं कि आपने फिलिंग करवाई है। कई लोगों की कंप्लेन होती है कि मैम जब हम पहले हमें पेन नहीं था, लेकिन जब हमने फिलिंग करवाई उस टाइम हमें पेन हुआ। तो उस कंडीशन में अगर आपके जो ऊपर वाली सरफेस है दांत की इनेमल, अगर उसमें कैविटीज़ होती है तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होता। अगर ये डेंटिन तक पहुंच जाती है तो आपको हल्का सा सेंसिटिविटी फील होती है, पेन नहीं होता है वो। तो उस टाइम हम डिसेंसिटाइजिंग एजेंट अप्लाई लगा के उसके बाद कैविटी प्रिपेयर करते हैं और आपको पेन नहीं होता है, जो सेंसिटिविटी होती है वो नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी जो डिकेड एरिया है, आपकी जो कैविटीज़ बनी है वो, या अगर वो पल्प तक पहुंच जाती है, नसों तक पहुंच जाती है, तो ज़रूर आपको पेन होता है, क्योंकि उस टाइम इन्फेक्शन नसों तक पहुंच गया है। तो उस कंडीशन में हम लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद ही आपका जो आरसीटी है वो करेंगे। तो पहले हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे तो आपको बिल्कुल पेन नहीं फील होगा। उसके बाद इन्फेक्शन को ड्रेन करने के बाद आरसीटी स्टार्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको पेन नहीं होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन आपको पहले से ही फैला हुआ है तो आपको दर्द हो सकता है अगर वो पल्प में पहुंच गया तो इस तरीके से आपकी फिलिंग करी जाती है। अपन बात करते हैं कि फिलिंग में आपको कितना खर्चा आता है। देखिए, मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको एक एवरेज वैल्यू बता सकती हूँ, जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कितना दांत में कीड़ा लगा हुआ है, कितना दांत में कैविटीज़ हो रखा है और कौन सा मटेरियल आप लगवा रहे हैं, कितना मटेरियल आपके दांत में लग रहा है, उस बात पर डिपेंड करता है। और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 800 से 2000। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज़ वीडियो. I hope you like this video. Then please like and share. If you are new to the channel, make sure you subscribe the channel. Thank you.